हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड। जो हम देखने वाले हैं 1937 में जो इलेक्शन हुए थे एंड उसमें जो कांग्रेस थी उसने अपनी सरकार बनाई। तो 1937 के इलेक्शन में प्रोविंशियल लेजिस्लेचर वर हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। याद रखना है, या यूपीएससी पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम हुआ था। यस, ओनली अबाउट 10 to 12% जो आपकी पॉपुलेशन थी उन्हीं के पास राइट टू वोट था। एंड ये आपके अलग अलग बेसिस पे थे। लाइक अगर आप टैक्स पे करें, आपके पास जमीन है, तो आपको वोटिंग राइट मिल जाता। कांग्रेस डिड वेल इन द इलेक्शंस, से यहाँ पे इन्होंने अपनी सरकार बनाई, विनिंग एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन 5 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में से। 5 में से 11 प्रोविंस में इन्होंने अपनी सरकार बनाई थी। इन 7 ऑफ देम, एंड साथ में अपनी सरकार बनाई, मतलब बाकी 2 में कोलिशन वगैरह करके। इट डिड बैडली इन द कंस्टिट्यूंसी रिजर्व्ड फॉर मुस्लिम, मुस्लिम वाले भी मुस्लिम को मिले हैं। मुस्लिम लीग ऑल्सो फेयर्ड पुअरली, पोलिंग ऑफ 4.4% इनको टोटल मुस्लिम के वोट मिले थे कास्ट इन दिस इलेक्शन। The league failed to win a single seat in the northwest frontier provinces में, and to capture 84% इसको constituencies में आपको वोट मिल गए थे, only 2 out of 84 में। पंजाब एंड 3 out of 33 इस हिंदी में मिले थे। अब मुस्लिम लीग की बात करें, इनिशियली फ्लोटेड इन ढाका इन 1906 इनको बनाया गया था, एंड मुस्लिम लीग वाज क्विकली टेकन ओवर बाय यूपी बेस्ड मुस्लिम एलिट के द्वारा इनको वो कर लिया गया था। एंड पार्टी बिगेन टू मेक डिमांड फॉर ऑटोनॉमी ऑफ मुस्लिम मेजोरिटी की बात करते थे एंड सेपरेट पाकिस्तान की 1940 में। अब यूनाइटेड प्रोविंस की बात करें तो मुस्लिम लीग वांट ए जॉइंट गवर्नमेंट विद द कांग्रेस, एंड कांग्रेस हैड won an absolute majority in this province, so rejected the offer, उन्होंने इसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। एंड some scholar argue that this rejection conceived the league that if India remained united, then Muslim would find it difficult to gain political power because they would remain a minority। एंड यहाँ से हम बोल सकते हैं कहीं ना कहीं अलग पाकिस्तान का जो बीज था यहीं से अडोप्ट हुआ है। The league assumed, of course, that only Muslim party could represent interest। उनको ये लगा कि सिर्फ मुस्लिम पार्टी ही हमारे इंटरेस्ट की बात कर सकती, एंड दैट द कांग्रेस वाज एसेंशियली एक हिंदू पार्टी, ये मान रहे थे। बट जिन्ना इन जो मोहम्मद अली जिन्ना थे, दैट द लीग बी रिकॉग्नाइज्ड एज द सोल स्पोकमैन ऑफ द मुस्लिम एंड कन्विंस फ्यू एट द टाइम। लेकिन इसने आप जो मुस्लिम लोग थे उनको बहला लिया कि सिर्फ मुस्लिम लीग ही आपकी वो बात कर सकता है, ना ओनली द स्पोकमैन। Though popular in the United Province, Bombay or Madras, social support for the league was still fairly weak in 3 of the province, from which the Pakistan was to be carved out just 9 years later. Now, Bengal, Northwest Frontier Province, and Punjab. And even in the Sindh, it failed to form a government. And it was from the point onward that the league doubled its effort at expanding its social support. इसके साथ एक हिंदू महासभा थी, तो कहीं ना कहीं इसने भी मुस्लिमों को अलग करने का काम किया था बिकॉज ऑफ सम रिलीजियस एस्पेक्ट। इसको बनाया गया था 1915 में, यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। हिंदू महासभा जो हिंदू पार्टी थी दैट रिमेन कन्फाइंड नॉर्थ इंडिया में ही थी। इट एम्ड एट, किसके ऊपर इनका एम था, यूनाइट हिंदू सोसाइटी को एंड एनकरेज करना है उनको हिंदू ट्रांस टू डिवीजन ऑफ कास्ट एंड सेक्ट के लिए। एंड इट सो डिफाइन हिंदू आइडेंटिटी इन ओपोजिशन टू मुस्लिम आइडेंटिटी। तो आप देख सकते हैं 1906 में आपका मुस्लिम लीग बना था, उसके ओपोजिशन में बोल सकते हैं 1915 में हिंदू महासभा बनी। Sorry. The Congress ministry also contributed to widening rift, जिसमें this United Province the party had rejected the Muslim League proposal for coalition government, firstly because the league tended to support landlordism, which Congress wished to abolish, because Muslim आपके landlordism को अब कहीं ना कहीं प्रमोट कर रही थी, एंड मुस्लिम जो आपकी कांग्रेस थी इसको खत्म करना चाह रही थी। द पार्टी हैड नॉट टेकन एनी concrete step in that direction, इसलिए कांग्रेस ने उनके साथ कोलिशन नहीं किया। नॉट डिड द कांग्रेस अचीव एनी सब्सटेंशियल गेन इन द मुस्लिम मास कॉन्टेक्ट। एंड एक बात और भी थी कि कांग्रेस ने बहुत ज्यादा किसी एक सेक्ट के ऊपर ध्यान नहीं दिया, मतलब मुस्लिम मास कॉन्टेक्ट को उन्होंने साथ लेने की इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की थी। वैसे तो की थी, बट इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू प्रोग्राम इट लॉन्च्ड, एंड इन द एंड सेकुलर एंड रेडिकल rhetoric आपकी कांग्रेस merely allowed conservative Muslims and the Muslim landed elites without winning over the Muslim mass। तो मुस्लिम मास को नहीं जीत सके लोग। उसके बाद moreover, while the leading Congress leader in the late 1930 insisted more than ever before on the need of secularism, these ideas were by no means universally shared lower down in the party hierarchy or even by all Congress ministers।
यहाँ पे मौलाना आजाद एन इम्पोर्टेंट कांग्रेस लीडर थे, पॉइंटेड आउट इन 1937 में इन्होंने कहा कि मेंबर ऑफ द कांग्रेस वर नॉट अलाउड टू जॉइन द लीग, येट कांग्रेसमैन वर एक्टिव इन हिंदू महासभा एट लीस्ट इन द सेंट्रल प्रोविंस, जो कि आज के टाइम में मध्य प्रदेश की बात करें। ओनली दिसंबर 1938 में कांग्रेस डिड वर्किंग कमेटी डिक्लेयर दैट कांग्रेस मेंबर वुड नॉट बी मेंबर ऑफ द महासभा, एंड यहाँ पे उन्होंने बोला कि आप महासभा के मेंबर भी नहीं बन सकते हिंदू महासभा कंटेक्स्ट में। इनिशियली, सॉरी, इंसिडेंटली, दिस वाज आल्सो द पीरियड व्हेन द हिंदू महासभा एंड राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, जिसको हम आज आरएसएस भी जानते हैं, वर गेनिंग स्ट्रेंथ। द लेटर सेपरेट फ्रॉम द नागपुर बेस टू द यूनाइटेड प्रोविंसेस इन पंजाब एंड द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री इन 1930 एंड 1940 के आसपास। आरएसएस जो था स्प्रेड 1 लाख ट्रेन्ड एंड हाईली डिसिप्लिन्ड कैडर इन्होंने बना दिया थे, जिनकी आइडियोलॉजी क्या थी, हिंदू नेशनलिज्म, जो आज भी आप देखते हो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। कन्विंस दैट इंडिया वाज ए लैंड ऑफ हिंदू, और इन्होंने बोल दिया कि हिंदू आपकी इंडिया की, इंडिया जो है हिंदुओं की लैंड है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉन्फेडरेशन। इन मॉडर्न पॉलिटिकल लीग्स इट रेफर टू यूनियन ऑफ फेयरली ऑटोनोमस एंड सोवरेन स्टेट होंगे विद इन ए सेंट्रल गवर्नमेंट विद डिलिमिटेड पावर्स, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्फेडरेशन। अब देखते हैं पाकिस्तान का रिजोल्यूशन कहां से आया, उससे पहले नेम पाकिस्तान किसने दिया था। द नेम पाकिस्तान और पाकिस्तान, जिसमें पी फॉर पंजाब, ए फॉर अफगान, के फॉर कश्मीर, एस फॉर सिंध एंड बलूचिस्तान, लास्ट में था, ऐसे कुछ माना जाता है। वाज कॉइन्ड बाय पंजाबी मुस्लिम स्टूडेंट था कैम्ब्रिज चौधरी रहमत अली, एंड आई थिंक ये हरियाणा से बिलोंग करता था, हु इज इन पैम्पलेट रिटन 1933 एंड 35 में डिजायर्ड ए सेपरेट नेशनल स्टेटस की बात की थी, यानी नई आइडेंटिटी की। नो वन टुक रहमत अली सीरियसली इन 1930 एंड लिस्ट of all the league and other Muslim leaders who dismissed his idea merely a student dream। ये आपको पाकिस्तान का मतलब बता देते हैं। उसके बाद द पाकिस्तान रिजोल्यूशन की बात करें, पाकिस्तान डिमांड वाज फॉर्मली ग्रेजुअल ऑन 23 ऑफ मार्च 1940 के अंदर, तो ये डेट आपको याद रखनी है। एंड द लीग मूव्ड ए रिजोल्यूशन डिमांडिंग मेजर ऑफ ऑटोनॉमी फॉर द मुस्लिम मेजॉरिटी, 49 में जहाँ पे मुस्लिम मेजोरिटी है वहां पे इनको ऑटोनॉमी चाहिए। एंड दिस एम्बिगुअस रिजोल्यूशन नेवर मेंशन्ड पार्टीशन और पाकिस्तान, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान का कोई मेंशन नहीं था। इनफैक्ट सिकंदर हयात खान एंड पंजाब प्रीमियर एंड लीडर ऑफ यूनियनिस्ट पार्टी हु हैड ड्राफ्टेड द रिजोल्यूशन डिक्लेयर इन ए पंजाब असेंबली में इन्होंने बोल दिया कि 1 मार्च 1941 को ही वाज अपोज्ड टू ए पाकिस्तान दैट वुड मीन मुस्लिम राज, हियर द हिंदू राज एल्सवेयर, इफ पाकिस्तान मींस an allied Muslim Raj in Punjab, then I will have nothing to do with it. He reiterated his plea for the loose confederation with the considerable autonomy for the confederating units। अब आगे देखते हैं ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान डिमांड हैव बीन ट्रेस्ड कहां से है, जहां में उर्दू पोएट थे मोहम्मद इकबाल, इन्होंने एक राइटर सॉरी लिखा था स्लोगन बहुत अच्छा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हुआ, इन हिज प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू मुस्लिम लीग इन 1930 द पोएट स्पोक of a need for the northwest Indian Muslim state. Iqbal, however, was not visualizing the emergence of new country in speech, but reorganization of Muslim majority, यहाँ से हम बोल सकते हैं। In the northwest India में autonomous unit with a single loosely structured Indian federation की बात, मुस्लिम लीग ने रिजोल्यूशन रखा था 1940 के अंदर, उसमें देखते हैं इन्होंने यहाँ पे डिमांड रखी थी कि जियोग्राफिकली कंटिन्यूस यूनिट आर डिमार्केट की जाए इनटू रीजन्स which should be constitute and with such territorial readjustment as be necessary, that the area in which the Muslim are numerical in a majority as the northwest and eastern zone of India में and group to constitute independent state इनको बना दिया जाए, in which constitute units जो है shall be autonomous and sovereign रहे। अब देखते हैं सडन ऑफ पाकिस्तान या फिर सडननेस ऑफ पार्टीशन। We have seen that League itself was vague about the demand in 1940 and there was a very short time, just 7 year का time था, between the first formal articulation of the demand for a measure of autonomy and for the Muslim majority subcontinent and partition तक का, तो 1940 से 47। No one knew that creation of Pakistan mean and how it might shape people's life in the future। Many who migrated from their homeland in 1947 thought they would return as soon as peace prevailed again। Initially, इवन स्टार्टिंग में आपके जो मुस्लिम लीडर थे वो भी इसको ज्यादा सीरियस नहीं ले रहे थे। इवन मुस्लिम लीडर डिड नॉट सीरियस रेज द डिमांड फॉर पाकिस्तान एज ए सोवरेन स्टेट। इन द बिगिनिंग जिन्ना हिमसेल्फ, मोहम्मद अली जिन्ना थे, हैव बीन
Since the Pakistan idea is a bargaining counter, useful for blocking possibles and British concession to the Congress and gaining additional favor for the Muslim. And the pressure of Second World War on the British delayed negotiation for the independence for some time. Nonetheless, it was the massive quiet India जो आपका मूवमेंट था, क्विट इंडिया, started in 1942 में and persisted despite intense repression that brought the British Raj and to its knees and compelled its official to open a dialogue with Indian parties regarding a possible transfer of power. अब देखते हैं पोस्ट वॉर डेवलपमेंट क्या कुछ हुआ। When negotiation were begun again 1945 में दोबारा से ब्रिटिशर्स ने सोच लिया था कभी इनको इंडिपेंडेंट करना है। देन ब्रिटिश एग्री टू क्रिएट एन इंटायरली इंडियन सेंट्रल एग्जीक्यूटिव काउंसिल पे वो राजी हो गए थे एक्सेप्ट द वाइसराय एंड कमांडर इन चीफ, लेकिन इंडिया वालों ने इसको मना कर दिया कि फिर क्या फायदा हो, वाइसराय एंड अगर कमांडर इन चीफ आपका रहेगा तो डिसिप्लिनरी स्टेप टुवर्ड फुल इंडिपेंडेंस। डिस्कशन अबाउट द ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रोकन डाउन ड्यू टू जिन्ना अनरिलेंटिंग डिमांड, उनकी जो लीग जो है हैड एब्सोल्यूट राइट टू चूज ऑल द मुस्लिम मेंबर्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो मुस्लिम मेंबर्स जाएंगे उसको सिर्फ लीग सिलेक्ट करेगी एंड देयर शुड बी काइंड ऑफ कम्युनल वीटो इन द काउंसिल विद डिसीजन opposed by Muslim needing a 2/3 मेजोरिटी लोग मांग रहे। गिवन द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिचुएशन के हिसाब से लीग फर्स्ट डिमांड वाज क्वाइट एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर ए लार्ज सेक्शन ऑफ नेशनलिस्ट मुस्लिम सपोर्टेड द कांग्रेस। इसमें इसकी डेलीगेशन ऑफ दिस डिस्कशन हेडेड बाय मौलाना आजाद एंड वेस्ट पंजाब मेंबर जो थे ऑफ द यूनियनिस्ट पार्टी वो लार्जली मुस्लिम थे। ये आपके जिन्ना एंड महात्मा गांधी, ये जिन्ना यू कैन सी द ब्रिटिश had no intention of annoying the Unionists who still control the Punjab government. As we consistently आपके loyal थी ब्रिटिशर्स के। यूनिस्ट पार्टी की बात करें तो ये आपकी सेकंड ओल्डेस्ट पार्टी बोल सकते हैं आफ्टर कांग्रेस। At political party representing the interest of landlord, Hindu, Muslim and Sikh in Punjab, the party was particularly powerful during 1923 से 47। प्रोविंशियल इलेक्शन अगेन आपके 1946 में हुए हैं। पहले आपके 37 के कंटेक्शन देखे थे हमने। द कांग्रेस स्वेप द जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, इनको कैप्चर किए इन्होंने 91.3% ऑफ नॉन मुस्लिम वोट, मतलब हिंदू वोट हम बोल सकते हैं या फिर बाकी नॉन मुस्लिम, मुस्लिम को छोड़ के। द लीग सक्सेस इन द सीट्स रिजर्व टू मुस्लिम वाज इक्वली स्पेकुलर, इन्होंने 30 रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर सेंटर आपकी इन सेंटर विद 86% वोट इनको मुस्लिम्स के मिले हैं एंड 442 out of 509 seats in the province. Only as late 1946, therefore, did the Muslim establish itself as a dominant party of Muslim voter को अपने आप को इन्होंने डिक्लेयर कर दिया। Seeking to vindicate its claim to be sole spokesman to India's Muslim. You will, however, recall that the franchise was extremely limited and about 10 to 12% जो population थे इनके पास right to vote था, as a mere 1% in the election for Central Assembly. बट आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने सबको राइट टू वोट दे दिया। सिसीड मीन क्या होता है? विड्रॉ फॉर्मली फ्रॉम एन एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन, कि हमने यहाँ से सिसीड कर लिया, हम यहाँ से जा रहे हैं। पॉसिबली अल्टरनेटिव टू पार्टीशन क्या कुछ था कि आप पार्टीशन की जगह ये चीज ले सकते हो, ऐसा भी एक प्रोविजन था। इन 1946 के अंदर ब्रिटिश कैबिनेट ने 3 मेंबर का एक मिशन भेजा था दिल्ली के अंदर to examine the league demand and suggest a suitable political framework for India। कि अब जो लीग की जो डिमांड है उनको एक बार देखो। The cabinet mission toured the country for 3 months and recommend a loose 3-tier confederation की उन्होंने बात की थी। इसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया वाज टू रिमेन यूनाइटेड, इंडिया आपका यूनाइटेड रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, एज इट इज स्टेटमेंट बन सकती है। सेकंड स्टेटमेंट, इट वाज हैव टू वीक सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग ओनली फॉरेन अफेयर, लेकिन जो फॉरेन अफेयर है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहेंगे। डिफेंस एंड कम्युनिकेशन से विद द एग्जिस्टिंग प्रोविंशियल असेंबलीज बीइंग ग्रुप्ड इनटू 3 सेक्शन में इनको डिवाइड कर दिया जाएगा व्हाइल इलेक्टिंग द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इन्होंने यहाँ पे 3 ग्रुप बना दिए, ए, बी और सी। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्होंने बताया कि सेक्शन ए हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस, ठीक है। देन सेक्शन बी और सी इसमें मुस्लिम मेजोरिटी रहेंगे नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट का। तो जस्ट अगर यहाँ से हम जानने की कोशिश करें, ये जो नॉर्थ ईस्ट का पार्ट था बंगाल वाला ये सारा, एंड ये जो आपका ये था, इसको इन्होंने ग्रुप बी बताया एंड इसको ग्रुप सी, एंड ये आपका ग्रुप ए।
The section of the group province would comprise various regional units. They would have the power to set up intermediate level executive और legislature अपनी बना सकती. Then initially all the major party ने accept कर लिया था इसको, but the agreement was short-lived because it was based on mutually opposed interpretation of the plan. And the league wanted the grouping to be compulsory with section B or C, developing into strong entities बने and right to secede हो from union in future. But ये लोग ये बात कर रहे थे कि जो ग्रुप बी और सी है इनके पास एक अलग से राइट होना चाहिए कि हम यहाँ से secede कर सकते हैं. Then the Congress wanted that province be given the right to join a group. It was not satisfied that the mission clarification that grouping would be compulsory at first, but province के पास right है कि वो यहाँ से बाहर से ले जाए. तो कांग्रेस ने इसको डिनाई किया and new election held in accordance with it. Unfortunately, therefore, neither the league nor the Congress agreed that cabinet mission के ऊपर agree नहीं किया. This was most crucial juncture because after the partition became more or less inevitable, with the most of the Congress leader agreed upon it, seeing it as a tragic but unavoidable. Only Mahatma Gandhi and Khan Abdul Ghaffar Khan of Northwest Frontier Province continue to firmly oppose the idea of partition. लेकिन ये दो लोग ऐसे थे जो इस पार्टीशन को ही गलत बता रहे थे. यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान है जिनको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं, एंड रेड शर्ट ये लोग पहनते थे. ये गांधी जी हैं एंड आई थिंक ये नॉर्थ वेस्ट का डेजर्ट एरिया हो सकता है. अब देखते हैं कैबिनेट मिशन की जो प्रपोजल था वो इंडियन कॉन्फेडरेशन विद 3 सेक्शन, जो हमने पहले डिस्कस किया था. सेक्शन ए, सेक्शन सी ये था, सेक्शन बी ये था पाकिस्तान वाला. सेक्शन जो बी था इसमें मुस्लिम मेजोरिटी थी 1941 में, यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी थी. एंड ये वाला जो एरिया है ब्लू कलर का, यहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी जो नॉट स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड फॉर द प्रपोजल. इनको तो कुछ भी पता नहीं था अभी तक क्या हो रहा है क्या फिर, मतलब ये अपनी धुन में थे, बट इनको भी आजाद रहना था. A voice in the wilderness. Mahatma Gandhi knew that this was the voice in the wilderness, but we nevertheless continued to oppose the idea of partition. But what the tragic change we see today, I wish the day may come again with Hindu, when Hindu and Muslim will do nothing without mutual consultation. I am day and night tormented by the question what I can do to hasten the coming of that day. कि मैं इस दिन के लिए क्या करूं. I appeal to the league not to regard any India as its enemy. मैं मुस्लिम लीग से भी अपील करता हूं कि वो किसी को अपना दुश्मन ना समझे जो भी इंडियन है. हिंदू एंड मुस्लिम आर बोर्न ऑन द सेम सोइल. एक ही सोइल पे आपने जन्म लिया है. दे शुड हैव सेम ब्लड, ईट द सेम फूड, ड्रिंक सेम वाटर, स्पीक द सेम लैंग्वेज. But I am firmly convinced that Pakistan demand as put forward by the Muslim League ये बेसिकली एक अन इस्लामिक है. And I have not hesitated to call it sinful. Islam stand for the unity and brotherhood of mankind. इस्लाम तो आपकी ब्रदरहुड की बात करता है, एक साथ रहने की, not for disrupting the oneness of the human family. Therefore, those who want to divide India into possible warring groups are enemies like Islam and India. वो दोनों इस्लाम और इंडिया दोनों के दुश्मन है. They may cut me to peace, but they cannot make me subscribe to something I could consider to be wrong. इनके हरिजन न्यूज़पेपर में लिखा गया था. ये उस टाइम के कम्युनल राइट्स हो रहे हैं, जो आप देख सकते हैं लोग सड़कों पे उतरे. इनको ये नहीं पता क्यों लड़ रहे हैं, ये पॉलिटिक्स होता है. एंड ये आज भी एग्जिस्ट कर रहा है. लोग गवर्नमेंट व्हीकल्स को जलाते हैं, इवन उनका कोई भी वहां पे ऐसा वो नहीं होता. रोवर्स आर्म्ड विद ठीक है कलकत्ता में 1946 को, एंड 16 अगस्त आई थिंक इसको इन्होंने एज डिक्लेयर किया था कि डायरेक्ट एक्शन लेने. आफ्टर विड्रॉइंग इट्स सपोर्ट टू द कैबिनेट मिशन, मुस्लिम लीग ने डिसाइड किया डायरेक्ट एक्शन डे कि हम इससे पाकिस्तान की डिमांड को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे. एंड 16 अगस्त 1946 डायरेक्ट एक्शन. ऑन दिस डे राइट्स यहाँ पे हुए थे कलकत्ता के अंदर कुछ दिन तक, एंड लिविंग सेवरल थाउजेंड पीपल डेड. बहुत सारे लोग यहाँ पे मारे गए हैं. मार्च 1947 में वायलेंस स्प्रेड इन मेनी पार्ट ऑफ नदर्न इंडिया में भी फैल गए थे. फिर गांधी जी ने बोल दिया गिबन को ये अगर आजाद ही होना चाहते आजाद रहे, फिर अलग होना चाहते तो अलग हो जाएंगे. 1947 में कांग्रेस हाई कमांड voted for dividing the Punjab into two halves, one of the Muslim majority and other the Hindu or Sikh majority, as it asked for the application for similar principle to Bengal. And by this time, given the numbers game, many Sikh leaders and congressmen
in Punjab were convinced that partition was necessary evil, otherwise they would be swarmed by Muslims and Muslim leaders would dictate terms. In Bengal, to a section of Badra log, जो कि बंगाली हिंदूज थे, who wanted political power to remain with them, began to fear the permanent of Muslim tutelage of Muslim as one of their leaders. Since they are numerical minority बन गए, कोई ऐसे एरिया जहाँ पे हिंदू अपनी माइनॉरिटी में लाइक आज भी कश्मीर के अंदर, they felt that only division जो है could ensure the political dominance. तो आप पार्टीशन कर ही दो. उसके बाद विड्रॉल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यहाँ पे कम्युनल राइट हो रहे थे, किलिंग ऑफ थाउजेंड, ठीक है. द ब्लड बाथ कंटिन्यूड फॉर अबाउट ईयर फ्रॉम मार्च 1947. वन मेन रीजन क्या था, was the collapse of institution of governments. जब आपकी गवर्नमेंट जा रही थी, मतलब ब्रिटिशर्स यहाँ से जाना स्टार्ट हो गए. एंड्रल मून एडमिनिस्ट्रेटर सर्विंग इन द बवालपुर, जो कि प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, एट द टाइम नोटेड दैट द पुलिस फेल्ड टू फायर इवन ए सिंगल शॉट व्हेन आर्सन एंड किलिंग वर टेकिंग प्लेस इन अमृतसर in March 1947. उसके बाद अमृतसर district became the scene of bloodshed later in the year when there was a complete breakdown of authority in the city, जहाँ पे कोई law and order नहीं था. British officials did not know how to handle the situation. They were unwilling to take decision and hesitant to intervene. When panic-stricken people appealed for help, British officials asked them to contact Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Vallabhbhai Patel, Muhammad Ali Jinnah, and nobody knew who could exercise authority and power. The top leadership of Indian parties, bearing Mahatma Gandhi, were involved in negotiations regarding independence, while many Indian civil servants in the affected province feared for their own lives and property. And the British were busy preparing to quit India. वो अपना सामान पैक कर रहे. British were compound because Indian soldier and policemen act as Hindus, Muslim or Sikh. उससे पहले विदाउट ए शॉट बीइंग फायर्ड, इसकी बात करें, दिस वाज द मून राइट फॉर ओवर 24 आवर्स. राइटियस मॉब्स यहाँ पे हो रही थी, अलाउड टू रेक थ्रू दिस ग्रेट कमर्शियल सिटी अनचैलेंज्ड एंड अनचेक्ड. द फाइनेस्ट बाजार वर बर्न्ड इनटू द ग्राउंड विदाउट ए शॉट बीइंग फायर्ड, spread of in dispensaries. The district magistrate marched his large police force into the city and marched it out again without making any effective use of it. उसके बाद एक कम्युनल टेंशन यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई थी. प्रोफेशनल कमिटमेंट ऑफ यूनिफॉर्म कुड नॉट बी रिलाइड अपॉन. इन मेनी प्लेसेस not only did policemen help their co-religious, but they also attacked member of their other communities also. अब देखते हैं वन मैन आर्मी, विलेजर फॉर न्योखाली होप. यहाँ पे महात्मा गांधी का लोग वेट करे हैं. यू कैन सी द वन मैन आर्मी amidst all this turmoil, one man valiant effort at restoring communal harmony before the truth. The 77-year-old Gandhiji decided to stake his all in a bid to vindicate his lifelong principle of non-violence and his conviction that people's heart would be changed, and he moved from the village of Noakhali in East Bengal, present-day Bangladesh, to village of Bihar and then to right turns slums of Calcutta and Delhi in a heroic effort to stop Hindu and Muslim kill each other. वो चाहते थे कि लोग एक दूसरे को ना मारें. Carefully as everywhere to reassure the minority community. October 1946 में Muslim in East Bengal targeted Hindus. Gandhi visited the area, toured the village on foot, टूर किया था, and persuade the local Muslim to guarantee the safety of Hindu. Muslim in other places such as Delhi, he tried to build a spirit of mutual trust. तो जहाँ पे जो चीज माइनॉरिटी में थी, जो सी भी आपकी कम्युनिटी, उसको ये बोल रहे थे. यहाँ पे रोड्स विलेज अराइविंग हुआ था, का वेट करें between the two communities. A Delhi Muslim Sayyid Ahmed Dehlavi compelled to flee to a dirty, overcrowded camp in Purana Killa. Like and Gandhiji arrival in Delhi on September 1947, 9th of September. The arrival of rains after the particularly long and harsh summer. Dehlavi recalled in his memoir how Muslims said to one another, Delhi was not now is safe. And Delhi 29th of 28th of November 1946 को 1947 को, ठीक है. On occasion of Guru Nanak's birthday, when Gandhiji went to address the meeting of Sikh at Gurudwara Sisganj,
नोटिस दैट देयर वाज नो मुस्लिम ऑन चांदनी चौक रोड, कि कोई मुस्लिम नहीं था, द हार्ट ऑफ ओल्ड दिल्ली। एंड व्हाट कुड बी मोर शेमफुल फॉर अस, इससे ज्यादा हमारे लिए क्या शर्मनाक होगा। He asked during the speech that evening, then the fact that not a single Muslim could be found in Chandni Chowk, Gandhiji continued to be in Delhi, fighting the mentality of those who wish to drive out every Muslim from the city। उन लोगों की मेंटेलिटी चेंज करना चाह रहे थे, जो सोच रहे थे कि मुस्लिम को हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। Seeing them as a Pakistani, when he began a fast bring about the change of heart, amazingly many Hindu and Sikh migrant fasted with him। उन्होंने उनके साथ व्रत रख लिया। Then the effect of fast was electric, wrote मौलाना आजाद ने। People beginning realize the folly of the violence, लोगों को अपने जो अहिंसा की थोड़ी बहुत समझ आ चुकी है। They unleashed the city Muslims, but it was only Gandhiji Martyr that finally ended this remarkable drama। The word veritably changed that many Delhi Muslim of time recalled later। उसके बाद जेंडर पार्टीशन की बात करें, रिकवरिंग वुमेन इन लास्ट डिकेड a half historian have begun examining the experience of ordinary people during the partition, कि जो आम जनता थी उनका क्या हाल था। scholar have written that harrowing experience थे women के in those violent times। women were raped, abducted, sold and often many times over, forced to settle a new life with strangers in unknown circumstances, deeply traumatized by the all they are undergone। Some began to develop new family bond in their changed circumstances, but the Indian and Pakistani government were insensitive to the complexities of human relationship, believing the woman to be on the wrong side of the border। They now tore them away from their new relatives and sent them back to their earlier families or location। They did not consult the concerned woman, undermining their right to take decision regarding their own lives। According to one's estimate, 30,000 women were recorded and recovered overall, 22,000 Muslim women in India, 8,000 Hindus, Sikh, and in Pakistan, operation has ended after 1954 तक चला। फिगर कंसोल ईच अदर, ये आप देख सकते हैं। मेल ज्यादा मरे हैं इसमें। व्हाट रिकवरिंग वुमेन में, हियर इज एक्सपीरियंस ऑफ ए कपल रिकाउंटेड बाय प्रकाश टंडन, इन पंजाबी में लिखते हैं ऑटोबायोग्राफी हिस्ट्री ऑफ द colonial Punjab। In one instance, a Sikh youth who had been run amok during the partition persuaded a massacring crowd to let him take away a young, beautiful Muslim girl। They got married and slowly fell in love with each other। Gradually, memories of her parent who had been killed, her former life faded. They were happy together and little boy was born। Soon, however, social worker and the police, laboring arduously to recover the abducted woman, and began to track down the couple। They made inquiries in the Sikh home, district of Jalandhar, and he got scant of it, and the family ran away to Calcutta। And the social worker reached Calcutta. Meanwhile, couple's friend tried to obtain a stay order from the court, but the law was taking onerous course। From the Calcutta, the couple escaped to some obscure Punjab village in Saleh, hoping that the police would fail to shadow them. But the police caught up them and again questioned them। His wife was expecting again and now nearing her time। The Sikh sent the little boy to his mother and took his wife to sugarcane field। He made her comfortable as he could be pit while lay with a gun, waiting for the police, determined not to lose her while he was alive। In the pit, he delivered her with his own hand। The next day, she ran high fever, and 3 days she was dead। And he had no dread to take his hospital। He was so afraid that the social worker and policemen take her away। बहुत खराब सिचुएशन थी उस टाइम की। Then preserving honor, scholar have also shown how ideas of preserving community honor came into play in this period of extreme physical and psychological danger। इस टाइम में था। Then the notion of honor drew upon a conception of masculinity defined as ownership of जन, कि वुमेन्स का राइट किसके पास है, जमीन लैंड का किसके पास, तो जन वाला याद रखना है। A notion of considerable antiquity in North Indian peasant societies। Virility, it was believed
in the ability to protect your possessions and zameen from being appropriated by outsiders. And quite frequently, conflict ensued over these two prime positions. And often enough, women internalize same values. At times, therefore, when the man feared that woman's wife, daughter, sister would be violated by the enemy they killed, the women themselves, Urvasi Butalia, in her book The Other Side of Silence, narrate किया इन्होंने one such gruesome incident in the village of Thoakhals, रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट ड्यूरिंग द पार्टीशन। यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, जस्ट स्टोरी के फॉर्मेट में आपको समझते हुए चलना है। जहाँ पे 90 वुमेन आर सेड टू वॉलंटरी जंप इनटू ए वेल rather than falling into enemy's hand, मतलब कुएं में छलांग लगा दी। The migrant refugees from the village still commemorate the event of Gurdwara in Delhi, referring to the death of martyrdom, not suicide. They believe that men at the time had a congruously accept the decision of women and in some cases even persuade the women to kill themselves. And 13 March every year, when their martyrdom is celebrated, the incident is recounted to an audience of men, women, and children. Women are exhorted to remember the sacrifice and bravery of their sister and the cast themselves in the same mold. For the community survivor, the remembrance rituals help keep the memory alive. What such rituals do not seek remember. However, there was the stories of all those who did not wish to die and had to end their lives against their will. अब regional variation आ चुके थे। The experience of ordinary people we have been discussing so far relate the northwest part of the subcontinent. What was partition like Bengal, Uttar Pradesh, Bihar, Central India, and Deccan? While carnage occurred in Calcutta and Noakhali, 1946 में partition was most bloody and destructive था कहाँ पे पंजाब के अंदर and near total displacement of Hindu, Sikh eastward into India, West Punjab, and almost all Punjabi speaking Muslim area happened in a relatively short period, 2 years of 1946 to 1948. And many Muslim families in Uttar Pradesh, Bihar, and Madhya Pradesh, Hyderabad, and sorry, many Muslim families in Uttar Pradesh, Bihar, Madhya Pradesh, and Hyderabad in Andhra Pradesh continue to migrate to Pakistan 1950 से 60 तक। Although many कईयों को यह था कि हमें इंडिया में रहना है। Most of the Urdu speaking people known मुहाजिर, उनको क्या बोलते थे, माइग्रेंट। तो मुहाजिर वर्ड याद रखना है, जो पाकिस्तान में जा रहे थे, मूव टू कराची हैदराबाद रीजन इन सिंध। इन बंगाल द माइग्रेशन वाज more protected while people moving across a porous border. This also means that Bengali division produced a process of suffering that may have been less concentrated but was agonizing. Furthermore, unlike the Punjab, exchange of population in Bengal was not near to all. Many Bengali Hindus जो आपकी ladies थी remain in East Pakistan while many Bengali Muslim continue to live in West Bengal. आप देख सकते हैं पुराना किला 1947 माइग्रेंट हो गया रिफ्यूजी कैंप। ओके, फाइनली बंगाली मुस्लिम जो कि ईस्ट पाकिस्तान में थे रिजेक्टेड द जिन्ना टू नेशन थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया, जो कि एक पॉलिटिकल एक्शन था। बीइंग ब्रेकिंग अवे द फ्रॉम पाकिस्तान एंड क्रिएटिंग बांग्लादेश इन 1971 से 72 में, जब पाकिस्तान को अलग कर दिया गया बांग्लादेश से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। A common region would not hold East and West Pakistan together. There is, however, a huge similarity between the Punjab and Bengal experience. In both these states, women and girls became prime targets of persecutions. Attackers treated women's body as territory to be conquered. Dishonoring women of a community was seen as a dishonoring of the community itself. A mode of taking revenge, इसको समझ रहे थे। Then, यहाँ पे क्या दिया है? Fiction, poetry, and films. Are you familiar with any short story, poem, or ये सब? Moreover, then, not partisan literature and film represent these catalytic events in more insightful ways than do the work of historian. They seek to understand the mass suffering and pain by focusing on individual protagonists.
or small group of ordinary people. Those destinies were shaped by big event over which they seem to have been no control. They record the anguish and the ambiguities of the times and incomprehensible. ये सब बकवास है यार, चलो यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं। अब देखते हैं help humanity and harmony. Buried under the debris of the violence and pain of the partisans is an enormous history of help, humanity, and harmony. Many narratives, such as Abdul Latif, poignant testimony with which he began reveal this. Historian have discovered numerous stories उनको मिली हैं कि लोगों ने कैसे एक दूसरे की मदद की है पार्टीशन के टाइम में। न्यू अपॉर्चुनिटी ट्रिम्फ ओवर ट्रॉमा। इसमें कंसिडर फॉर इंस्टांस वर्क ऑफ खुशदेव सिंह का, जो कि एक सिख डॉक्टर थे स्पेशलाइजिंग इन ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस के टाइम। ट्यूबरक्लोसिस को ये ठीक कर सकते थे। पोस्टेड एट धर्मपुर इन प्रेजेंट डे हिमाचल प्रदेश एंड इमर्जिंग हिमसेल्फ इन दिस वर्क डे एंड नाइट, द डॉक्टर प्रोवाइड दैट द रेयर हीलिंग टच, food, shelter, love, security to numerous migrants, Muslim, Sikh, Hindu alike. The resident of Dharampur developed the kind of faith and confidence of his humanity and generosity that Delhi Muslim and other had been Gandhiji. Had in Gandhiji, one of them, Muhammad Umar, wrote to Khusdev को लिखते हैं, with a great humility I beg to state that I do not feel myself safe except during your protection. Therefore, in all kindness, be good enough to grant me a seat in your hospital. We know about the grueling relief work of this doctor and a memoir hinted love in the stronger than hate. Love आपका ज्यादा stronger है ऐसा बता गया है। Remembrance of 1947. Here Singh described his work as a humble effort I made to discharge my duty as a human being to fellow human beings. He speak most warmly of two short visit at Karachi 1949. Most old friends जो थे and other whom he had been helping Dharampur spent few memorable hours with the Karachi airport. 6 police constable earlier acquaintance walked him salute वगैरह कर रहे थे. Tears in my eyes. A small basket of grapes. This was the Khusdev Singh writes out his experience जो उन्होंने कराची में विजिट किया था. My friend took me a room at the airport जहाँ पे we sat and had a lunch together. I had to travel Karachi to London 2:30 a.m. at 9:53 p.m. 5 p.m. I told my friend that they had given me so generously of their time. I thought that it would be too much for them to wait for the whole night and suggested they must spare themselves the troubles. But nobody left until it was dinner time. Then they said they were leaving and that I must have a little rest before planning. I got up and about 1:45 p.m. and when I opened the door, I saw that all of them are still there. They are accompanied me to the plane and before parting, presented me with a small basket of grape. I have no word to express my gratitude. That's it. Oral testimonies and history. फिर थोड़ा सा बचा इसको देख लेते हैं। बाकी यहाँ पे एग्जाम पॉइंट उसी तरह नहीं है, बहुत सारी थ्योरी है बिना का। Oral testimonies and history. Have you taken note the material from which the history of partition has been constructed in this chapter? Oral narrative, आपकी जो memories, diaries, family history ये सब थी, all these help understand the trials and tribulation कि ordinary people कैसे affect हैं. Million of people viewed partition in terms of suffering and challenge of the time. कईयों को सिर्फ suffering का time लगा था. For them, it was no more constitutional division था and just the party politics था of the Muslim League and Congress का. For them, it means the unexpected alteration in his life, as it was unfold during 1946 से 50 तक, as beyond requiring psychological, emotional, social adjustment. इसमें बहुत सारा टाइम लगता है. As with the Holocaust in Germany में जो हुआ था, we should understand the partition not simply as a political event, but also through the meaning attached to it by those who lived in the memories and experience shape the reality of an event. Then one of the strength of personal remnants, one type of oral source, it that help as a grasp experience and memories in details. It enables historian to write richly textured, vivid account of what happened to people during events such as partitions, and it was impossible to extract this kind of information from the government document. And the later deal with the policy and partially matter and various state sponsored scheme यहाँ पे आई थी in case of ये सब. In case of partition, government report and files as well as personal writing of high level functionaries
through ample light on negotiation between the British and the major political parties about the future of India or rehabilitation of the refugees. They tell us little, however, about the day-to-day experience of those affected by the government decision to divide the country. Oral history also allows historians to broaden the boundaries of their discipline by rescuing from oblivion the lived experience of the poor and powerless. Abdul Latif Qadar ये सब लिखते हैं थोआ खालसा. The refuse who retailed at wholesale price, acting out a partially paltry living by selling the gunny bags in which the wheat come and middle class Bengali widow band double or the road laying work in Bihar. Peshawari trader जो था who thought it was wonderful to land PT job in Cuttack upon migrating to India, but asked, where is Cuttack? Is it upon the side of Hindustan or the lower? We haven't quite heard of it before in Peshawar. Thus, moving beyond the action of the well-off and well-known oral history of partition has succeeded in exploring the experience of those men and women who existing the Herido been ignored, taken for granted, or mentioned only in passing in mainstream history. This is significant because the histories that we read often regard the life and work of mass of the people in the past inaccessible or unimportant. Yet many historians still remain susceptible spectacle of oral history. They dismiss this because oral data seem to lack concreteness and chronology yet to be imprecise. Historians argue that the ununiqueness of personal experience make journalism more difficult. A large picture cannot be built from such micro evidence, and one witness is no witness. They also think oral accounts are concerned with the tangential issues and that the small individual experiences which remain in memories are irrelevant to unfolding of larger process of history. However, with regard to events such as partition in India, Holocaust in Germany, there is no dearth of testimony about the different forms of distress and numerous people faced. So there is ample evidence to figure out trends, to point out the exceptions by comparing statement, oral or written, by corroborating what they yield with finding from other sources, and by being vigilant about internal contradiction. Historian can weigh the reliability of given piece of evidence. Furthermore, if history was accorded presence to ordinary and powerless, then the oral history of partition is not concerned with the tangential matter. Then the experience it relates are central to the story so much so that oral sources should be used to check other sources and vice versa. Different type of sources have to be taken for answering different type of questions. Government reports, for instance, will tell us about the number of records women exchanged by the Indian and Pakistan state, but it is women who will tell about their suffering. So ये सब आप पढ़ सकते हैं. Not everyone could travel by the cart. Not everyone could walk. ये सीन थे उस टाइम. We must realize, however, the oral data on partition are not automatically or easily available. ऐसा तो था नहीं कि हर जगह आपको available होंगे. They have to be obtained through the interviews that need to combine empathy हो. And in this context, one of the first difficulty क्या थी? When protagonist may not walk to talk about intensely personal experience के बारे में एक तो कोई बात ही नहीं करना चाहेगा. And इतना openly. Why, for instance, would a woman being raped want to disclose her tragedy to total stranger? Interviewer have to often avoid inquiring into personal trauma. They have to build considerable rapport from the respondent before they can obtain in depth and meaningful data. Then there are problems of memories. What people remember or forget an event about an event when they are interviewed few decades later. Listen. And the oral historian faced the daunting task and actual experience of partition from web and constructed memories. In this final analysis, many different kind of source materials have to be construct a comprehensive account of partition होना चाहिए, not only as an event or process, but also understand the experience of those lived in the traumatic times. So that's it.
एंड अब कुछ इंपॉर्टेंट टाइम लाइन है, यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा बन सकते हैं। 1930 में उर्दू पोइट जो मोहम्मद इकबाल थे, स्पीक फॉर द नीड फॉर ए नॉर्थ वेस्ट इंडियन, और इन्होंने ऑटोनोमस यूनिट विद सिंगल रूल्स, इंडियन फेडरेशन की बात की थी इन्होंने। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा भी इन्होंने लिखा था। 1933 में पाकिस्तान पाकिस्तान चौधरी रहमत अली कैम्ब्रिज स्टूडेंट ने इनको नाम दिया था। पाक मतलब पंजाब, कश्मीर एंड बलूचिस्तान, सिंध वगैरह ये सब। 1937 में कांग्रेस ने मिनिस्ट्री 7 आउट ऑफ 11 प्रोविंस में अपनी मिनिस्ट्री बनाई थी। 1940 में मुस्लिम लीग ने मूव ए रिजोल्यूशन एट लाहौर, ये क्वेश्चन आ सकता है, मेजर ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज। 46 में दोबारा सिलेक्शन हुए हैं प्रोविंसेस के अंदर। When the Congress wins massively in general constituencies and लीग ने मुस्लिम एरियाज में ज्यादा हो गया। मार्च टू जून की बात करें, ब्रिटिश कैबिनेट स्पेंड 3 मेंबर कैबिनेट, जो कि कैबिनेट मिशन इसको हम बोलते हैं। अगस्त में मुस्लिम लीग डिसाइड डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त को ये सब हुआ था। 47 में कांग्रेस हाई कमांड मुस्लिम मेजोरिटी फॉर डिवाइडिंग द पंजाब इनटू मुस्लिम मेजोरिटी एंड हिंदू सिख, ये सब आपने देख लिया था। 14-15 को इनका पार्टीशन। सो दैट्स इट। इसमें आप कोई भी एक क्वेश्चन लिख सकते हो अपने नीड के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या कुछ वाला। सो दैट्स इट। अगला चैप्टर हमारा लास्ट होगा क्लास 12 का। So that's it. We will meet in the next class. Thank you. Have a nice day.